कौशल्या के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आज शादी में वह आने वाला था जिसके नाम से ही उसका दिल धक धक करने लगता था। मगर कौशल्या के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। वह पड़ोस वाली भाभी के पास गई और बोली, भाभी एक ड्रेस दे दो पहनने के लिए, मुझे शादी में जाना है। भाभी बोली, ड्रेस तो नहीं है, सभी पुरानी हो गई है। कौशल्या की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वह बिना बाप की गरीब लड़की थी, घर में बस एक माँ थी, वह भी बीमार रहती थी। कौशल्या खुद मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रही थी। वह वापस घर आ गई, फिर अपनी उस ड्रेस को देखने लगी जो सबसे ज़्यादा ठीक हालत में थी, मगर वह भी दो जगह से फटी हुई थी। कौशल्या सुई धागा लेकर बैठ गई जो छेद हुए पड़े थे, उनको रब किया, फिर ड्रेस को पहनकर देखा। शीशे में देखकर उसने खुद को तसल्ली दी कि ड्रेस नई ना सही, मगर उसका चांद सा मुखड़ा तो निखरा हुआ है ना। पड़ोस में लड़की की शादी थी, जिस गांव से बारात आ रही थी उसी गांव का था वह, जिसे देखकर उसके कलेजे में हुक सी उठती थी। उसकी याद आते ही वह सब कुछ भूल जाया करती थी। वह पहली बार उसे पड़ोस के गांव के मेले में मिला था। देखते ही बोला था, छोरिया तो बहुत देखी पर तुम जैसी आज तक ना देखी। कौशल्या ने उसकी तरफ गुस्से में तिरछी नज़र से देखा था, फिर वहां से दूर हो गई थी, मगर वह तो उसके पीछे ही पड़ गया था। बोला, नाम पता दे, तेरे साथ शादी करनी है। कौशल्या बोली, गरीब के साथ मजाक मत करो जी। वह बोला, मजाक करने की आदत हमारे खानदान में नहीं है। फिर वहाँ कौशल्या की माँ आ गई थी, इस कारण वह और कुछ नहीं बोल पाया था, मगर वह चुपके से कौशल्या के हाथ में एक चिट्ठी दे गया था जिस पर उसका एड्रेस लिखा हुआ था। नाम अखिलेश था, नीचे उसने अपना पूरा पता लिखा था। ये भी लिखा था कि 10 दिन बाद तुम्हारे गांव का मेला देखने आऊँगा। उसके बाद वह एक दो बार और मिले थे। वह बोला था कि एक दिन वह उसकी माँ के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने जरूर आएगा, मगर उस बात को 2 साल गुजर चुके थे। ना वह आया था, ना उसकी कोई खबर आई थी। कौशल्या का दिमाग कहता था उसके साथ मजाक हुआ है, गरीब को कौन अपने घर की रौनक बनाता है, मगर उसका दिल कहता था एक दिन वह जरूर आएगा। आज जब उस गांव से बारात आ रही थी तब उसका दिल रह रह कर धड़क रहा था। कौशल्या को जब पता चला कि बारात डेरे में आ चुकी है तब उससे रहा नहीं गया। वह दूल्हे को देखने के बहाने कुछ लड़कियों के साथ वहां पहुंच गई। उसकी नज़रों ने उसे बहुत तलाशा, मगर वह कहीं नजर नहीं आया। वह नहीं मिला तो कौशल्या वापस घर आ गई, मगर जैसे ही घर में प्रवेश किया तो उसने देखा वह माँ के पास बैठा था। कह रहा था, माँ जी आप भरोसा करो, मैं आप और आपकी बेटी का जीवन भर ख्याल रखूंगा। कौशल्या उसे देखकर बेसुध सी हो गई थी। नाउम्मीदी की जिंदगी जीते जीते वह थक गई थी। उसे अखिलेश के सिवा दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं था। 2 साल से जब उसका कोई समाचार नहीं मिला तो वह निराश हो गई थी। वह माँ के पास जाकर जमीन पर बैठ गई। अखिलेश बोला, पिताजी नहीं रहे, इस कारण बहनों की शादी की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। कमाने के लिए प्रदेश चला गया था, अब फुर्सत मिली है, बोलो कब बारात लेकर आऊं। कौशल्या बोली, बारात की सेवा करने की हालत में हम नहीं हैं, घर की हालत देख रहे हो ना। अखिलेश बोला, तुम घर पर ही रहना, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। कौशल्या उससे कुछ बातें और करना चाहती थी, मगर वह जल्दी में चला गया। कौशल्या कुछ समझ ही नहीं पाई। रात के 10 बजे कुछ लोग कौशल्या के घर आए। उसे एक शादी का जोड़ा देते हुए बोले, तैयार हो जाओ, जहाँ शादी है उसी मंडप में तुम्हारे और अखिलेश के फेरे होंगे। फिर वह लोग चले गए। कौशल्या पागलों की तरह उस शादी के जोड़े को देखते हुए बोली, तू कहती थी ना माँ की एक दिन तेरे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और लाल जोड़े में दुल्हन बनाकर ले जाएगा। वह आ गया माँ, ले अब अपनी बेटी को तैयार कर दे। फिर एक माँ ने अपनी बेटी को आंसू बहाते हुए तैयार किया।
ना कोई शहनाई बची, ना औरतों ने गीत गाए, ना तेल चढ़ा, ना तेल उतारा गया, ना भाई था, ना सखी सहेलियां थी। जब कौशल्या तैयार होकर मंडप में पहुंची तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रात में एक चांद जमीन पर उतर आया था। फिर उस मंडप में दो लड़कियों के फेरे हुए, एक मुहूर्त के अनुसार थे, मगर कौशल्या और अखिलेश के फेरे बिना मुहूर्त के फेरे थे, जिनका मुहूर्त भगवान ने निकाला था। कौशल्या ने भरी आंखों से अपने तारणहार के संग फेरे लिए, फिर दहेज में अपनी मां को साथ लेकर गांव से विदा हो गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।